बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए, आप पिछले वीडियो में हमने लाख के प्रयोग से आपको अवकलन करना सिखाया था। अब आज हम आपको बता रहे हैं कौन से अवकलन बताने हैं। हमको बताने हैं आज प्राचल समीकरणों के अवकलन। देखिए, प्राचल समीकरणों के अवकलन पढ़ाने हैं हम आपको आज। तो प्राचल समीकरण में क्या होता है, एक तीसरी राशि आ जाती है, चर राशि एक तीसरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई आपको ऐसे दिया हुआ है प्राचल समीकरण में x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। मान लीजिए कोई प्राचल समीकरण है, तो देखिए इसमें x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा है। तो यहाँ चर राशि कौन सी तीसरी हुई, तीसरी चर राशि थीटा है। तो हमें यहाँ थीटा के सापेक्ष इनके अवकलन करने होते हैं। इस प्रकार जो सवाल लिखे होते हैं उन्हें हम प्राचल समीकरणों के अवकलन कहते हैं, अर्थात इनको हम प्राचल समीकरण कहते हैं। प्राचल का अर्थ क्या होता है, प्रचलित हो, जो प्रचलित होते हैं उसे प्राचल कहते हैं। ठीक है, जैसे x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। तो ये प्राचल समीकरण बच्चों कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, या हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 के वीडियो में जो डालेंगे। ये दीर्घवृत्त के प्राचल समीकरण होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित आज हम आपको अवकलन पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला अवकलन है हमारा प्राचल समीकरण का, x बराबर 280 स्क्वायर। पहला सवाल है x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 की पावर 4। ये प्राचल समीकरण है और हमें ज्ञात करना है dy/dx का मान, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, आप यहां किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, इन दोनों के अवकलन हम t के सापेक्ष करेंगे। अभी तक आप x के सापेक्ष अवकलन करते रहे हो, लेकिन अब प्राचल समीकरणों में जो तीसरी राशि t आ गई है, तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करने होंगे। तो करिए आप t के सापेक्ष अवकलन। तो d/dt x बराबर 2a d/dt t स्क्वायर। देखिए dx अपान dt हो जाएगा बराबर 2a, इसका x की पावर n से करोगे आप तो 2t हो जाएगा। तो dx अपान dt कितना हुआ, 4at। ये हुआ dx अपान dt का। अब इसी प्रकार आप इसका भी करोगे, dy अपान dt बराबर a इंटू डी अपान dt t की पावर 4। तो ये हो जाएगा dy अपान dt बराबर a इंटू 4t क्यूब, अर्थात हो गया 4at क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, आप फिर से समझ लीजिए। ये प्राचल समीकरण है, इन प्राचल समीकरणों के हमें अवकलन करने हैं। देखिए, x बराबर 280 स्क्वायर में इसकी परास x है, ये परतंत्र चर राशि है। x यहाँ परतंत्र चर राशि है, तो इसका अवकलन हम शून्य नहीं करेंगे, और स्वतंत्र चर राशि यहाँ t है, तो हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ये 280 स्क्वायर की परास हुई, x 280 स्क्वायर की परास है, इसलिए इसका अवकलन t के सापेक्ष dx अपान dt हो गया। और यहाँ 80 की पावर 4, 80 की पावर 4 की परास y है, तो y का अवकलन t के सापेक्ष dy अपान dt हो गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है dy अपान dx। तो dy अपान dx क्या होगा, dy अपान dt और अपान dx अपान dt, अर्थात y पहले रखेंगे dy अपान dt का मान और dx अपान dt का मान बाद में। तो क्या हो जाएगा, 480 क्यूब अपान 480। तो उत्तर क्या हुआ बच्चों, t स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल है ये क्वेश्चन, इनमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 की पावर 4, ये प्राचल समीकरण है। इनके हमें t के सापेक्ष अवकलन करने हैं दोनों के, और इसके बाद dy अपान dx निकाल देना है। इस प्रकार से सवाल पूरा कंप्लीट हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन x बराबर, देखिए ये भी प्राचल समीकरण है। क्या है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। x बराबर बच्चों है a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। देखो बच्चों, यहां क्या है, यहां थीटा प्राचल है, यहां पर बच्चों थीटा प्राचल है, तो हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने हैं। अभी तक आप जितने क्वेश्चन पढ़े थे, सारे क्वेश्चनों में x के सापेक्ष अवकलन किए थे। अब आप इसका अवकलन करिए थीटा के सापेक्ष। तो dx अपान डी थीटा बराबर a इंटू डी अपान डी थीटा कास थीटा। तो आप जानते हो a का अवकलन होगा नहीं, कास थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो कितना हुआ, माइनस a साइन थीटा। अब आप इसका करिए dy अपान डी थीटा b इंटू डी अपान डी थीटा कास थीटा।
तो हो गया b इंटू कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो क्या हुआ माइनस b साइन थीटा। अब बच्चों में निकालना क्या है dy अपान dx, तो dy अपान dx निकालना है तो dy अपान डी थीटा का मान पहले रखा जाएगा, dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा, तो रख दिया। dy अपान डी थीटा का मान कितना आया है माइनस b साइन थीटा, dx अपान डी थीटा का मान कितना आया है a माइनस a साइन थीटा, तो साइन थीटा क्रॉस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, उत्तर कितना आया b अपान a। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है x बराबर साइन t और y बराबर cos 2t। अब इसका आप अवकलन करो, dx अपान dt, d अपान dt साइन t, dy अपान dt, यहां भी ऐसे लिख दिया, d अपान dt cos 2t। देखिए तो dx अपान dt साइन t का अवकलन cos t हुआ, dy अपान dt देखिए निहित फलन है, पहले आप cos 2t का करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t करोगे तो 2 आ जाएगा, तो dy अपान dt कितना आया बच्चों माइनस 2 साइन 2t आया। अब आप निकालिए dy अपान dx, तो dy अपान dx क्या होगा dy अपान dt अपान dx अपान dt, तो dy अपान dt कितना है माइनस 2 साइन 2t अपान cos t। अब आप देखिए जानते हो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा का आप यहां त्रिकोणमिति का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है माइनस 2 इंटू 2 साइन टी cos t। आप जानते हो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान cos t। अब ये cos t से cos t कट जाएगा, कितना आया माइनस 4 साइन टी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन सरल हैं प्राचल समीकरणों के, इनमें बस हमें ये ध्यान देना है जो प्राचल बिंदु हो, जैसे कहीं तुमको t मिलेगा कहीं थीटा मिलेगा, तो उन्हीं के सापेक्ष हमें अवकलन करने हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है x बराबर 4t और y बराबर 4 अपान टी। देखिए यहां t प्राचल है तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, dx अपान dt 4 इंटू डी अपान dt और t का अवकलन, तो dx अपान dt बराबर 4 इंटू 1 हो जाएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप t का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं, और हमने आपको बताया है कि जिस राशि का अवकलन ठीक है उसी राशि के सापेक्ष किया जाता है तो उसका अवकलन 1 होता है। अर्थात जिस राशि के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं अगर उसी राशि का अवकलन हुआ तो उसका अवकलन 1 होता है। जैसे आप जानते हो कि x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, ऐसे ही t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होगा। तो कितना हो गया यहां dx अपान dt बराबर 4 हो गया। ऐसे अब आप इधर करोगे dy अपान dt बराबर, देखिए t ऊपर ले जाओगे आप, या आप ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो 1 अपान टी। हमने आपको बच्चों बताया था कि हमारी तरफ से आप अवकलन का एक सूत्र याद कर लोगे, d अपान डी एक्स 1 अपान एक्स का अवकलन आप यदि डायरेक्ट कर लेते हो तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। इसका अवकलन किया ऐसे ही जाता है, x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, और x ऐसे हो जाएगा x की पावर -1। अब इसका आप x की पावर n से अवकलन करोगे, x की पावर n से अवकलन करोगे, देखो बच्चों इतना आएगा तो -1 x की पावर -2 हो जाएगा। देखिए आया -1 अपान एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपको इसका करना है, 4 इंटू इसका अवकलन कितना हुआ -1 अपान टी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है dy अपान डी एक्स, तो क्या लिखोगे पहले dy अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। तो dy अपान डी टी बच्चों क्या है -4/t स्क्वायर अपान डी एक्स अपान डी टी क्या है 4 है। तो आप देखिए ये 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि बीच में आएगा, तो बच्चों बीच में आएगा ये। क्यों? क्योंकि जो अंश है इस भिन्न का वो स्वयं भिन्न में विभक्त है, इसलिए संपूर्ण भिन्न का हर अंश की हर में ही जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -4/4t स्क्वायर अर्थात -1 अपान टी स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x बराबर कास थीटा माइनस कास टू थीटा, x बराबर कास थीटा माइनस कास टू थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब देखो बच्चों, यहां थीटा हमारा प्राचल है, जब थीटा प्राचल है तो हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, करो। तो dx अपान डी थीटा बराबर d अपान डी थीटा कास थीटा माइनस d अपान डी थीटा कास टू थीटा। करिए आप इसका अवकलन। तो dx अपान डी थीटा, देखो बच्चों कास थीटा का अवकलन कितना हो गया? माइनस साइन थीटा हो गया, और फिर माइनस कास टू थीटा, देखिए निहित फलन है तो माइनस साइन टू थीटा इंटू 2 हो जाएगा, टू थीटा का 2 हो जाएगा। अब कितना हुआ ये? dx अपान डी थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस 2 साइन टू थीटा। अब आप देखिए dx अपान डी थीटा बराबर कितना है बच्चों? पहले हमने धन की संख्या रख दी 2 साइन थीटा, 2 साइन टू थीटा और माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। अब आप इसका अवकलन कर लीजिए। तो इसका अवकलन देखिए, इसका भी थीटा के सापेक्ष करोगे आप, तो dy अपान डी थीटा, d अपान डी थीटा साइन थीटा माइनस d अपान डी थीटा साइन टू थीटा। तो साइन थीटा का अवकलन क्या हुआ? कास थीटा माइनस साइन टू थीटा का फिर करोगे तो कास टू थीटा इंटू 2, तो क्या आया? कास थीटा माइनस 2 कास टू थीटा। अब बच्चों हमें निकालना क्या है? dy अपान dx निकालना है। तो ये क्या होगा? dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा। तो dy अपान डी थीटा कितना है? कास थीटा माइनस 2 कास टू थीटा अपान 2 साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये बच्चों हो गया अवकलन। अब आप बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई कठिनाई ना होनी चाहिए इसमें आपको। हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्या कहते हैं? प्राचल समीकरणों के अवकलन। प्राचल समीकरण में जो प्राचल बिंदु होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है बच्चों। जैसे हमने अभी आपको 4 क्वेश्चन बताए, इसके पहले 5वां क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए। पहले क्वेश्चन में प्राचल बिंदु टी था तो टी के सापेक्ष अवकलन किया। दूसरे क्वेश्चन में प्राचल बिंदु थीटा था तो आपने थीटा के सापेक्ष क्वेश्चन किया। तीसरे क्वेश्चन में फिर प्राचल बिंदु टी था तो आपने टी के सापेक्ष अवकलन किया। और चौथे क्वेश्चन में भी प्राचल बिंदु टी था तो टी के सापेक्ष अवकलन किया। और 5वें क्वेश्चन में थीटा प्राचल है तो आपने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। अब आपको यहां देख लेना है कि ये आप त्रिकोणमिति के नियमों के अनुसार इसे हल कर सकते हो तो सरल कर लीजिए। तो हल नहीं होगा बच्चों, नीचे का तो हल हो जाएगा परंतु ऊपर का हल नहीं होगा। यदि ये 2 नहीं लिखा होता तो यहां आप कास सी माइनस कास डी के सूत्र का प्रयोग कर सकते थे, परंतु ये हल नहीं होगा तो हम इसको ज्यों का त्यों ही लिखा रहने देंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कास थीटा। देखो बच्चों यहां प्राचल थीटा है, थीटा ही प्राचल है तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या लिखोगे यहां? dx अपान डी थीटा बराबर a इंटू डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। तो करिए आप, a का अवकलन होगा नहीं, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हुआ और साइन थीटा क्या हुआ? कास थीटा हो गया। अब आप इसे सरल कर सकते हो बच्चों। कैसे? बाद में सरल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो इसे अभी। अब आप इसका अवकलन करिए, dy अपान डी थीटा बराबर a इंटू डी अपान डी थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो a इंटू 1 का अवकलन हुआ 0, कास थीटा का बच्चों माइनस साइन थीटा होता है तो आप लिख दोगे यहां माइनस साइन थीटा। या कोष्टक बदल दिया, क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस होगा तो a साइन थीटा आ गया बच्चों। अब आप जानते हो हमें निकालना क्या है? dy अपान dx। तो क्या होगा ये? dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा। तो आप मान रखो
dy अपान डी थीटा का मान a साइन थीटा है इंटू ए 1 माइनस कास थीटा। तो a से a बच्चों कट गया। अब आप इसे सरल कर सकते हो, सरल आप कर सकते हो दो प्रकार से। कैसे? आप चाहो तो हर का परिमेयकरण कर दो, 1 प्लस कास थीटा का अंश हर में गुणा कर दो, एक तो ऐसे सरल कर सकते हो, और दूसरा इसे आप हाफ एंगल में तोड़ सकते हो। तो हाफ एंगल में इसे तोड़ दो, साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस कास थीटा के हाफ एंगल आप 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जानते हैं। कास थीटा के हाफ एंगल कौन से 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जानते हैं? पहला होता है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तीसरा होता है 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए ये 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, चौथा tan के रूप में होता है, तो यहां tan के रूप में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है। तो किसका प्रयोग करोगे ये हम आपको बता रहे हैं। जब एक में कास घटा हुआ हो, अर्थात कास थीटा में यदि एक घटा हुआ है या एक में कास थीटा घटा हुआ है, तो सदैव केवल साइन वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। और यदि यहां प्लस का निशान होता तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, आप कास के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? साइन का सूत्र प्रयोग होगा। तो आप लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप इसे सरल करो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक से एक कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? कास थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या होता है? काट थीटा बाई 2। बस यही आंसर हो गया। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में आपको कितने बताए क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन हमने आपको बताए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।